अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माइज़ अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर, आपका दोस्त आज ऑटोकैड के लेक्चर नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी पहले सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये लगे कि क्यों सब्सक्राइब किया जाए तो पहले पूरा लेक्चर अटेंड कर लें, उसके बाद फैसला करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना आपने। ओके, लेक्चर जब एंड होगा तो उसके मतलब प्लीज़ कमेंट्स भी करने हैं आपने, इसको शेयर करें, इसको लाइक भी किया जाए करें जी। ऑटोकैड की टाइम वेस्ट करते हुए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम ऑटोकैड की पेज सेटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम की सेटिंग अपने पास प्रॉपर सेव करके फ़ाइल ओपन कर ली हुई है ताकि मुझे उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करना पड़े, हम अपना फर्दर काम शुरू कर लें। तो लास्ट हमने काम किया था, अपना लाइन लगा ली थी और एक इरेज कमांड सीखी थी, ठीक है। उसके आगे कमांड है, नाम है उसका कॉपी। कॉपी का मतलब जो नाम है वो इसका काम होगा, कॉपी का मतलब कॉपी ही है। तो मैं एक लाइन लगा देता हूँ, एल एंटर फॉर लाइन, कोई भी लाइन लगाई, ये वाली सपोज, कोई फिट कोई इंच कुछ नहीं, डायरेक्ट एक लाइन है, मुझे इसकी जस्ट एक कॉपी निकालनी है। तो कॉपी करने के लिए इसकी एक शॉर्ट की है हमारे पास, CO एंटर या फिर CP एंटर। ओके, तो कॉपी से मैं दोनों तरीके से काम करके दिखाऊंगा, ऑप्शन पे क्लिक करके भी काम करके दिखाता हूं आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो हर लेक्चर में सब बच्चों से कर रहा हूं, कि अगर आप लोगों को ये मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आप लोग इस काबिल हैं कि जैसे आप में से कोई ऐसा बंदा जो ऑफिस वगैरह में बैठ के, घर में बैठ के अपना टाइम और अपने पैसे सेव करके सीख रहा है, उससे लगता है कि नहीं जी कुछ अगर अमाउंट हमारी हेल्प की जाए, टेक्नोलॉजी वर्ड्स की थोड़ी सी हेल्प की जाए हमारे चैनल की, तो प्लीज़ कुछ अमाउंट आप हमें सेंड कर दें ताकि जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनको मैं बेहतर तरीके से लेके चल सकूं, उनकी सैलरीज वगैरह मैं क्लियर कर सकूं। तो अगर आप कुछ अमाउंट सेंड कर सके हमें तो प्लीज़ लाजमी सेंड कीजिएगा। मैं हर लेक्चर के हर डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी छोड़ दिया करूँगा, उसके ऊपर मेरा अकाउंट भी है। अगर कोई वैसे होगा तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करके ID कार्ड के ऊपर भी आप अमाउंट मुझे कुछ सेंड कर सकते हैं। ओके जी, अब मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपना काम। नाम है इसका कॉपी, शॉर्ट की है इसकी CO एंटर, पहले CO कर लेते हैं, एंटर। क्या कहता है जी, जैसे रेज कमांड में कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसकी कॉपी लेनी है, मैं कहता हूँ इसकी कॉपी लेनी है, एंटर किया, क्लिक किया इसको, ये हमारे पास एक कॉपी हो गई। अब F8 इससे मैं दोबारा ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं जहाँ दिल चाहे वहाँ कॉपीज़ कर सकूँ जी। ये देखें, जहाँ जहाँ कॉपीज़ करनी है मैं कॉपीज़ करता जा रहा हूँ आपके सामने। एंड पे एस्केप किया तो मैं उस कमांड से बाहर आ गया, मैं Ctrl+Z करूँगा तो फिर सारा कुछ मेरा ख़त्म हो जाएगा। अभी फिर एक लाइन रहेगी, CP से करके दिखाता हूँ, C और P, CP एंटर किया, कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसकी कॉपी निकालनी है, मैंने कहा जी इसकी कॉपी निकालनी है मुझे। सेलेक्ट करने के बाद एंटर का बटन आपने लाजमी प्रेस करना है। उसके बाद वो पूछते हैं स्पेसिफाई बेस पॉइंट, इसको किस पॉइंट से पकड़ के कॉपी करनी है। जैसे कि एक इसका ये वाला पॉइंट आ रहा है, एक इसका ये 2 पॉइंट फ़िलहाल आ रहे हैं। मैं क्लिक करता हूँ, सपोज इधर मूव किया, F8 ऑन करके जहाँ मर्जी क्लिक कर लेता हूँ। लेकिन मुझे समटाइम ये ज़रूरत पड़ सकती है कि मैं इस लाइन को इसके मिड पॉइंट से पकड़ूँ और फिर इसकी कॉपी निकालूँ, मतलब इसके सेंटर जो दोनों का हाफ पॉइंट बनता है वो करूँ। या कभी कभी ये भी ज़रूरत हमें पड़ जाती है कि एक हमने 10 फीट की सपोज लाइन लगाई हुई है, F8 करके 10 फीट की एग्जैक्ट लाइन लगा कर बात क्लियर करता हूँ। एक 10 फीट की सपोज लाइन है, हमने कहा जाता है इसकी पैमाइश की हाफ तक करनी, यहाँ से लेके इतनी पैमाइश करनी है। मैं क्लिक करता हूँ, वो नहीं ले रहा, पैमाइश नहीं ली। तो आपने क्या करना है इस काम की, अगर पैमाइश आपसे नहीं ले रहा तो उसके लिए आपने इतना काम करना है जी, सिर्फ एक सेटिंग थी OS एंटर। OS क्या मतलब होता है, O स्नैप आपने एंटर कर लिया। ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके O स्नैप पे आपने यहाँ कर देना सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के अंदर क्या है जी, ऑब्जेक्ट स्नैप मोड्स, कि एक लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, सेंटर है, नोड है, क्वाड पॉइंट है, इंटरसेक्शन है, जितने जितने पॉइंट्स हमारे पास एक लाइन के ऊपर हो सकते हैं, हमने कहा जी सारे पॉइंट ऑन कर दें ताकि मैं जहाँ से मेरा दिल चाहे मैं पैमाइश उसकी कर सकूँ। ओके किया। अब मैं कहता हूँ सपोज DAL पैमाइश करना चाहता हूँ मैं इसकी, ये देखिए साथ साथ पॉइंट बन गया, ये मिड पॉइंट आ गया प्रॉपरली। इस तरह के जैसे अब मैं कॉपी कर रहा था तो ये बताने का मकसद है कि पॉइंट बनाने से कॉपी का भी ताल्लुक था, CO एंटर,
अब मैं आपको डायरेक्ट इधर क्लिक करके दिखाता हूँ जी। कमांड पे क्लिक किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं कहता हूँ इसकी कॉपी करनी है जी मुझे। सेलेक्ट करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करना फिर से, और अब वो कहता है बेस पॉइंट कहाँ से लेना है। अभी देखिए मिड पॉइंट आ रहा है प्रॉपर बना हुआ, लिखा भी आ रहा है मिड पॉइंट, क्लिक करें। अब इसको जहाँ मर्जी कॉपीज आप कर सकते हैं। F8 कर लेंगे तो आप जिस जगह पे दिल चाहे अपनी मर्जी की जगह पे से मूव करवा के इसकी जितनी मर्जी कॉपीज करवा सकते हैं। डन। अरेज कमांड यूज़ करनी आपको आ चुकी है, कॉपी कमांड भी यूज़ करनी आ गई है। इसको मैं कर देता हूँ जी सबको अरेज। अब ये भी कर सकते हैं जी, सिलेक्शन करें सबको जैसे मैंने किया, कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। अब डिलीट का बटन प्रेस कर दें या ई लिख के एंटर कर दें अरेज, कि जो चीज़ें पहले सेलेक्टेड हैं उसके ऊपर जी अरेज कमांड अप्लाई हो जाए, तो उसने उसको अरेज कर दिया जी। डन। इसमें आकर एक लाइन है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन हमारे पास बेसिकली यूज़ में थोड़ी देर बाद में आएगी, लेकिन उसका यूज़ क्या है वो मैं आपको अभी भी सिखाना चाहता हूँ लाजमी। कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जो पूरे पेज को क्रॉस करती हुई जाए, उसकी लिमिट कोई नहीं होगी, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं हो सकता। मिड पॉइंट पेज के सेंटर में आ सकता है, लेकिन स्टार्टिंग और उसके एंडिंग पॉइंट कभी भी नहीं होता। इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जब आप किसी घर का नक्शा बनाएंगे, उसका फ्रंट एलिवेशन सेक्शन वगैरह अगर हमें बनाना पड़ेगा तब इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमें लाइन को लगाना आना चाहिए पहले, इसलिए लगाना मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। नाम है कंस्ट्रक्शन लाइन, शॉर्ट की है इसकी एक्स और एल, XL एंटर। आप एक जगह पे क्लिक करते हैं, ये देखिए माउस मूव करके क्लिक किया, जैसे मर्जी क्लिक करें। अगर आप F8 कर लेंगे तो लाइन बिल्कुल सीधी लगेगी, जैसे एंगल में पहले लग रही थी, अभी देखिए सिर्फ वर्टिकल स्ट्रेट है और यूँ स्ट्रेट आ रही बस, और एक्स्ट्रा जगह पे लाइन नहीं जा रही। जैसे इस एंगल में चाहता हूँ यहाँ नहीं जाती, F8 करूँगा, अब मैं दोबारा इस एंगल पे भी लाइन लगा सकता हूँ। इसको Z एंटर A एंटर भी चाहे आप कर लें तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये देखें लाइन तो नहीं हमें नज़र आ रही, मैंने पहले क्लिक किया, ये पूरे पेज के ऊपर लाइन क्रॉस करती हुई जा रही होती है। तो इसको आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि इसके मैं एंडिंग पॉइंट देख सकूं, जस्ट आपको लाइन ऐसी लगानी पड़ती है जो एक नक्शे से दूसरे नक्शे को क्रॉस कर रही होती है, तो तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके दो तरीके लगाने के, XL एंटर कि एक्स्ट्रा लार्ज, XL एक्स्ट्रा लार्ज एक लाइन लगाना चाहता हूँ, क्लिक करके पेज के ऊपर, साथ आपने कह देना है H एंटर। नहीं काम किया उसने, इट्स मीन कि आपने पहले कहना है XL एंटर, साथ ही कह देना है H एंटर। H का मतलब हॉरिजेंटल। अब ये लाइन वर्टिकल नहीं जा सकती, सिर्फ हॉरिजेंटल ही लग सकती है, वर्टिकल पॉइंट पे ये नहीं जाएगी। जैसे आपके सामने मैं वर्टिकल ले भी जाता हूँ, F8 कर लें, जो मर्जी कर लें, वर्टिकल पे इसने नहीं जाना जी। अब मैं कहता हूँ जी फिर से XL एंटर और साथ ही V एंटर फॉर वर्टिकल। अब ये जो ये लाइन है ये वर्टिकल लग सकती है, हॉरिजेंटल लाइन ये नहीं लग सकती। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा, मैं समझा रहा हूँ तो इंशाल्लाह क्लियर ही होगा। सारा कुछ मुझे ख़त्म करना है जी। कंट्रोल A का बटन प्रेस करें, E एंटर करें या डिलीट का बटन प्रेस करें, तभी ये सारा कुछ बना बनाया ख़त्म हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन लाइन भी हमें समझ आ गई, कॉपी करना भी आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आगे काम है जी। वो नेक्स्ट आगे काम क्या है, एक कमांड है ये वाली, नाम है पॉलीलाइन, PL एंटर शॉर्ट की है इसकी। काम इसका ये है, ये देखिए मैं ज़रा कुछ क्लिक कर रहा हूँ इसके ज़रिए, और सिंपल लाइन भी ले लेता हूँ, वो भी कुछ वैसा ही क्लिक कर लेता हूँ। मैंने दो जगह पे दोनों एक जैसे कोई जी सा बनाने की कोशिश की, मतलब एक लाइनें लगाई, इसके भी 3 क्लिक किए, तो ये देखिए 1 2 3 लाइनें बन गई अलग अलग। लेकिन जो पॉली लाइन का मतलब होता है, ये देख रहे हैं, पॉली लाइन का मतलब होता है कि ये लाइन पूरी की पूरी आपकी एक जैसी ही चलेगी, ना कि सिंगल चल सकती है। देखिए फिर से PL एंटर, पॉली लाइन लगानी है हमने, 1 2 3, यहाँ आपने क्लिक किया जी आकर इसको। अब आपने इसे कर दिया, यहाँ छोड़ा सपोज, एस्केप किया, तो ये मेरे पास लग गई सिंगल लाइन। लेकिन है क्या, सिलेक्टेड करने से फुल का फुल ऑब्जेक्ट ये वाला सिलेक्ट हो रहा है। तो पॉली लाइन से हमें यह समझ आया कि जितने मर्जी क्लिक्स करें
लाइन ने आ जाके एक ही रहना है, इससे ज़्यादा नहीं होना। अब इसी पॉलीलाइन को करते हुए मैं आगे नेक्स्ट यूज़, एक पॉलीलाइन ली मैंने, सपोज ये जी एक लाइन बनाई। अब मैं आता हूँ इसकी मॉडिफाई की तरफ, तो वो हमें कहता है जी एक नेक्स्ट कमांड है जिसका नाम है जी मिरर, शीशा। जैसे आप अगर शीशे में देखते हैं आपको अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन नज़र आती हैं, तो वैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन जो आपको दिखाएगा वो आपको दिखाएगा मिरर। कैसे? आप कहते हैं MI, मिरर की शॉर्ट की है MI एंटर। मिरर की कमांड कहते हैं जी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको मिरर करना है? मैं कहता हूँ जी इसको मिरर करना है मुझे। अगर दो अलग अलग हो तो आप दोनों पे क्लिक कर सकते जाके, एक इकट्ठा था तो मैं एक पे क्लिक किया एंटर। फिर वो कहते हैं जी बेस पॉइंट बताएं कहाँ से पकड़ के मिरर करना है। मैं कहता हूँ ये पॉइंट चलो जी मिरर कर दो। अब आप माउस देखें मूव करें, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही, जिस तरह माउस लेके जाएंगे वैसे इसकी मूवमेंट कर रहा है। इसके बाद आपने जहाँ फाइनल डायरेक्शन हो जाती है वहाँ आपने कर देना क्लिक। लेकिन क्लिक करने से कमांड भी ख़त्म नहीं हो रही। क्लिक किया तो पूछेगा अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने ये किया है मिरर, क्या उसका जो इस चीज़ का हो रहा है उसको अरेज करना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट N होता है नो, अगर आप यहाँ एंटर कर देंगे तो उसने उसको भी रख लिया और एक आपको मिरर बना दिया। अब मैं दोबारा मिरर करके दिखाता हूँ जी MI एंटर, मैं दोनों इकट्ठा करते हैं MI एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। मैं कहता हूँ ये वाला पॉइंट है, मुझे इसका मिरर बनाना है। यहाँ पर पॉइंट्स डिसाइड करने के बाद पहले आपने क्लिक करना है जी। क्लिक करने के बाद वो कहता है अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, इसको देखिए इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ फेस है। मैं कहता हूँ जी वाई यस। अब उसने उसको अरेज कर दिया जिसकी हमने मिरर ले रहे थे, उसके बाद से एक मिरर कॉपी बनाकर आपको डिस्प्ले कर दी। डन। ये कमांड थी हमारे पास मिरर की। लाइन लगाना, कंस्ट्रक्शन लाइन लगाना, पॉली लाइन लगाना, इरेज करना, कॉपी करना और मिरर करना, ये इतना काम आपके सामने हो चुका है जी। यहाँ तक का काम करते हैं क्लोज। तो स्टूडेंट्स प्लीज़, अब आपको अगर लेक्चर ये अच्छा लगा है तो इसको कमेंट्स करें, इस लेक्चर को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अच्छी अच्छी दुआएं दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं आपके लिए भी अच्छे से अच्छा काम कर सकूं। ठीक है, अब दोबारा मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। तब तक प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ और